Hello dear friends, Assalamu alaikum, a very good morning, Namaste. So today we are going to discuss about the luteinization and luteolysis. Luteinization क्या है, कार्पस ल्यूटम का बनना, और ल्यूटेोलाइसिस क्या है, कार्पस ल्यूटम का टूटना। आइए इनको डिस्कस करते हैं। तो ल्यूटेनाइजेशन, the process of development of the corpus luteum. सिंपल बात करें तो Cl के बनने के अमल को हम कहते हैं ल्यूटेनाइजेशन। कार्पस ल्यूटम जो था उनके ल्यूटेनाइजेशन जब हुआ है। मस्ट रिमेंबर के जो टिश्यूज होते हैं न्यूली रप्चर्ड फॉलिकल के, वो जैसे फॉलिकल रप्चर हुई, अगर ओव्यूलेशन हो गई तो वो कहीं चले नहीं जाते, बल्कि वो रीअरेंज होकर, डिफरेंशिएट होकर क्या करते हैं, कार्पस ल्यूटम को बनाते हैं, येलो बॉडी को बनाते हैं। That is the process of development of mature Cl by the day 5th of the estrous cycle is known as luteinization. The newly formed Cl will begin to produce progesterone, और जब Cl बनता है तो हमें पता है उसका काम है प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन। समझ रहे हैं? आप कह सकते हैं कि कार्पस ल्यूटम बाप है प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है, क्योंकि उसको बनाता है, जन्म देता है। It must be in the blood to maintain pregnancy, and progesterone, we know that is the pregnancy maintaining hormone. If pregnancy not occur, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो यूट्राइन जो एंडोमेट्रियम वहां से PGF2 अल्फा बनता है और Cl को तोड़ देता है। अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरोन का सोर्स खत्म तो प्रोजेस्टेरोन खत्म। ओके, और ये होता है तकरीबन, अगर हम कैटल की बात करें तो अराउंड द डे 17 ऑफ द इस्ट्रस साइकिल, इस्ट्रस साइकिल के 17वें दिन पर। ओके, PGF2 अल्फा प्रोड्यूस होता है, अगर प्रेगनेंसी नहीं तो ये Cl को तोड़ता है और Cl खत्म, प्रोजेस्टेरोन खत्म। ओके, एंड द साइकिल again starts. PGF2 alpha kills the Cl and causes it to regress in about 3 to 5 days, यानी 3 से 5 दिन इसको लगते हैं, ये Cl को तोड़ देता है। If it is pregnancy, अगर प्रेगनेंसी है तो जो बच्चा है वो सिग्नल्स देगा यूट्रस को और प्रिवेंट करेगा यूट्रस को फ्रॉम रिलीजिंग PGF2 अल्फा। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानने चाहते हैं कि ये किस तरह होता है, हाउ द एम्ब्रियो प्रिवेंट्स द ल्यूटेोलाइसिस, तो यू मे सी आवर वीडियो ऑफ मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ द प्रेगनेंसी। ओके, उसको देखिएगा, यू विल बी क्लियर अबाउट इट कि ये किस तरह होता है। प्रोजेस्टेरोन रिलीज कंटिन्यूअस फ्रॉम दी Cl, जब तक Cl रहेगा लगातार प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस होता रहेगा। Now we are going to discuss about the dynamic of the follicle. First of all, remember that FSH is a green line here in this case. यानी FSH जो है वो स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को कि वो ग्रो करें और उनकी रिक्रूटमेंट में जो ग्रीन सिग्नल है, जो इनिशिएटिव सिग्नल है, जो स्टार्टिंग सिग्नल है, वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, अच्छा याद रखें कि ये जो फॉलिकल्स होती हैं वो मुसलसल ग्रो होती रहती हैं, कंटिन्यूअसली ग्रो होती रहती हैं। उनमें से कुछ जो हैं वो फिर मर जाती हैं, आप कह सकते हैं डाई ऑफ हो जाती हैं और रिग्रेस होती हैं, until only one remains and matures enough to get ovulate. समझ रहे हैं बात को? यानी बहुत सारी फॉलिकल्स होती हैं, कुछ मरती हैं, कुछ रिग्रेस होती हैं, लेकिन अगर मसलन हम ह्यूमन बींग्स की बात करें या वो जो एनिमल जिनमें एक जो है अंडा रिलीज होता है उनकी बात करें तो एक फॉलिकल ही जो होती है वो मैच्योर होती है और उसमें से ओव्यूलेशन होती है। नाउ रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में अगर आप देखें
you may see here कि there is a group of follicle, ठीक है, there is a cohort of the follicle, इसे cohort भी कहते हैं, या group of small antral follicles आपके लिए, they begin to grow, वो ग्रो करती हैं, एंड ग्रो जब वो करती हैं और आफ्टर दैट दे when they get dominant, you may say they release or they secrete एस्ट्राडायोल यानी एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करती हैं, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर अगर ये फॉलिकल अगर आप देखें तो इट गेट्स डोमिनेंट, तो अब ये डोमिनेंट फॉलिकल जो होगी वो एस्ट्राडायोल प्रोड्यूस करेगी। ओके, नाउ अब क्या होगा कि प्लीज समझिएगा, अक्सर जो रिक्रूटेड फॉलिकल्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द रिक्रूटेड फॉलिकल, मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ मोस्ट, नॉट ऑल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि आई एम यूजिंग द वर्ड मोस्ट, मोस्ट ऑफ द रिक्रूटेड फॉलिकल्स अंडरगो एट्रेजिया। अक्सर जो रिक्रूटेड फॉलिकल्स होती हैं वो उनमें एट्रेजिया हो जाती है, या आप सिंपली कह सकती हैं, आपने एनल एट्रेजिया सुना होगा बेटा, या आप कह सकते हैं दे गेट रिग्रेस्ड। मोस्ट ऑफ द रिक्रूटेड फॉलिकल्स गेट undergo atresia. Now the follicles which do not undergo atresia, अब समझिएगा, वो follicles जो atresia में नहीं जाती, जो regress नहीं होती, they get selected। फिर क्या होता है, उन follicles की selection होती है। Now the selected follicles, मसलन ये follicles select हुई, ये follicles select हुई मसलन, तो now the selected follicles get dominant or undergo atresia। selected follicle या तो dominant होगी, फिर वो एस्ट्राडायोल बनाएगी और वहां से ओवम प्रोड्यूस होगा, और otherwise it will get regress or it will undergo atresia। तो selected follicles या तो dominant होंगी या yes correct, okay डॉक्टर, or they undergo atresia। okay, मसलन अगर हम बात करें पिग्स की या डॉग्स की और बिल्लियों की, तो मसलन अगर आप बिल्लियों के अंदर या बिचेस के अंदर या पिग्स की बात करें, स्वाइन की बात करें, तो देयर इज अ कोहॉर्ट ऑफ द फॉलिकल्स दैट गेट्स डोमिनेंट, एक ग्रुप ऑफ फॉलिकल होता है ना, बिकॉज वी नो दीज एनिमल्स आर पॉलीटोकस, उनके अंदर मोर देन वन ओवर रिलीज होता है, ठीक है। जबकि केटल हो गई, मेयर हो गई और ह्यूमन फीमेल, देयर इज अ सिंगल फॉलिकल दैट गेट डोमिनेंट, समझ रहे बात को, और वो डोमिनेंट फॉलिकल फिर हार्मोन को प्रोड्यूस करेगी, एंड एज वेल एज आल्सो द इट विल कॉज द ओव्यूलेशन और इट विल रिलीज द ओवम। ओके, तो यहाँ पर समझने की बात क्या है कि ये जो ग्रीन सिग्नल है वो है FSH।
अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में से जो 30 स्टूडेंट्स हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन द आर्मी, यानी उनकी ये इंटरेस्ट है कि वो आर्मी में जो है वो कैप्टन डॉक्टर बने, ठीक है। अच्छा अभी इनको क्या है, आप खुद को कंसिडर कीजिए कि यू आर द ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स, ठीक है। नाउ यू आर वेटिंग फॉर द ग्रीन सिग्नल। अब 30 स्टूडेंट्स हैं, इनको ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। अभी ग्रीन सिग्नल क्या होगा, यानी कि वो जो एडवर्टाइजमेंट आएगी आर्मी का जो इंस्टीट्यूट है, इदारा है, उसकी तरफ से जो है वो एडवर्टाइजमेंट आई। नाउ दिस इज द ग्रीन सिग्नल फॉर यू पीपल टू गेट रिक्रूट और यू मे से टू गेट टू ग्रो, ठीक है। समझ रहे हैं? अब समझिएगा प्लीज। अब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो रहा है, आप गए वहां पर रिक्रूटमेंट में। अब क्या होगा, मोस्ट इन दिस प्रोसेस, यानी कि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होगा, इनमें क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम यू, अक्सर जो होंगे क्या होगा, दे विल अंडरगो डिस्क्वालिफिकेशन और दे विल अंडरगो, आप कह सकते हैं, आपको समझाने के लिए वैसे बता रहा हूँ, दे विल अंडरगो अटेजिया, यानी बिन लफ्ज़न में पाठ संधि में जैसे चंगा चांडी कंदा चनी लगाएंगे भाई, मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेट रिजेक्टेड। भाई जाओ जाओ तुम भी जाओ, मसोई तुम भी जाओ, सो साहब तुम भी जाओ, न कपी बाबा न कपी। Now what will happen from among you which do not undergo atresia, which do not undergo a rejection process, जो रिजेक्ट नहीं होंगे, मसलन 5 खुश नसीब हों, which do not get rejected or which do not undergo atresia, तो क्या होगा, यस करेक्ट डॉक्टर, थैंक यू, दे गेट सिलेक्टेड, उनकी होगी सिलेक्शन। मसलन आपकी क्लास में से 30 गए, 25 जो है वो अट्रेजिया में चले गए रेजिस्ट्रेशन में, और 5 जो है उनमें से सिलेक्ट हुए। अब जो सिलेक्ट हुए उनका क्या होगा, दे गेट डोमिनेंट, या तो वो डोमिनेंट होंगे, ठीक है, बिल्कुल इसकी तरह जैसे रिक्रूटमेंट हुई, सिलेक्शन, और ये डोमिनेंट हो गई, तो या तो वो डोमिनेंट होंगे, या क्या होगा, अदरवाइज दे अंडरगो एटेजिया, यानी मसलन या तो वो कैप्टन बन जाएंगे, या तो फिर मसलन वो छोड़ देंगे कि नहीं भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं जाके क्या करूंगा, मैं डॉक्टर ही अच्छा हूँ। समझ रहे हैं बेटा बात को, यहाँ पर ही सिविलियन अच्छा हूँ। तो अक्सर जो सिलेक्ट हुए उनमें से सिलेक्टेड जो हैं वो डोमिनेंट होंगे या एटेजिया, वही कैसे जिस तरह वहां पर हो रहा था, फॉलिकल्स भी, या तो सिलेक्टेड फॉलिकल्स जो होंगी either they may get dominant or undergo atresia। समझ रहे हैं बात? तो बिल्कुल ये उसी तरह है। तो यहाँ पर भी वही बात है। तो यहाँ पर जो कमांडिंग ऑफिसर है, इन दिस केस इन द डायनामिक ऑफ द फॉलिकल, यहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर जो है, यानी जो एडवर्टाइजमेंट है, जो ग्रीन सिग्नल है, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को जो स्टार्ट कर रहा है, कमांडिंग ऑफिसर आप भले इसको कह लें, that is FSH, follicle stimulating hormone that precedes recruitment of follicles। अब फिर वो एनिमल्स पर डिपेंड करता है, मसलन अगर पिग्स हैं, डॉग्स हैं, कैट हैं, तो वहाँ पर ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स डोमिनेंट होगा। अगर कैटल मेयर या ह्यूमन फीमेल है तो वहाँ पर सिंगल फॉलिकल जो है वो डोमिनेंट होगी, और उसमें से फिर ओव्यूलेशन होगी और एस्ट्राडायल की प्रोडक्शन होगी। इज इट ओके? मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, ठीक है बेटा, ओके। अच्छा प्लीज बेटा अब ये समझिएगा कि आफ्टर रिक्रूटमेंट, अब रिक्रूटमेंट हो गई, देन देयर इज अ हार्मोन दैट इज LH। रिक्रूटमेंट को ग्रीन सिग्नल देने वाला तो FSH था, लेकिन रिक्रूटमेंट के बाद जो बाकी फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है, फॉर दैट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल। उसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? ल्यूटिनाइजिंग, यानी कि LH हार्मोन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देयर इज अ सिलेक्शन, ग्रोथ एंड डोमिनेंसी। समझ रहे हैं? फिर ये रिग्रेशन हो रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि LH का काम क्या है, ये सिर्फ प्रोमोट करता है फॉलिकल्स की ग्रोथ को, लेकिन इनकी जो सिलेक्शन, ये सारा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, इनको इनिशिएट कौन करवाता है? एक्सीलेंट डॉक्टर साहब, बिल्कुल, इनको इनिशिएट करवाता है FSH, ओके। अच्छा एक और चीज बताऊं बेटा कि इफ
progesterone is not gone from the blood, means अगर progesterone blood के अंदर मौजूद है and when that one follicle is ready to ovulate, then what will happen? Then in that case वो भी रिग्रेस हो जाएगी. अगर एक फॉलिकल है, प्रोजेस्टेरोन भी मौजूद है, लेकिन सिर्फ एक फॉलिकल है और वो ओवुलेट करना चाहती है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन खून में है, प्रोजेस्टेरोन इज स्टिल प्रेजेंट इन द ब्लड, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो एक फॉलिकल जो है वो भी रिग्रेस हो जाएगी. समझ रहे हैं मेरी बात को? एंड इट विल लेट अ न्यू ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स टू बी रिक्रूटेड. सो इज इट ओके? तो यहाँ पर हमने ये समझा कि FSH जो है वो ग्रीन सिग्नल है और फर्दर कौन प्रमोट करता है फॉलिकल्स की ग्रोथ को, वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ओके बेटा, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा, 2 or 3 group of follicles are recruited before the CL is gone and ovulation occurs. यानी कि 2 या 3 ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स जो है उनकी रिक्रूटमेंट होती है इससे पहले कि कार्पस ल्यूटम जो है वो चला जाए. ठीक है, यानी कि उसकी वो ब्लड में ना रहे और ओवुलेशन हो. ठीक है, अब यू मे सी हियर प्लीज सिलेक्शन, ग्रोथ, डोमिनेंस एंड देयर इज द ओवुलेशन एंड दैट इज caused by the surge release of LH that induces ovulation. यानी अच्छा खासा अमाउंट जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का प्रोड्यूस हो रहा है जो कि ओवुलेशन करवा रहा है फ्रॉम दी डोमिनेंट फॉलिकल. ओके डॉक्टर? अच्छा, ये तो हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि 3 फॉलिक्यूलर वेव्स होती हैं और LH इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलिकल्स ग्रोथ. यू मे सी हियर वन वेव, सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव. आगे चल के बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में. अच्छा, excellent. You may see here this is a very clear cut picture of the follicular waves that may occur during one cycle in the cow. If you can see, if you can understand, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि जो पहली फॉलिकुलर वेव होती है वो होती है या तो प्रोजेस्टेरोन राइज हो रहा है या जो है पीक प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन है. क्या है? पीक प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन. तो फर्स्ट फॉलिकुलर वेव जो होती है वो उस टाइम, यानी यहाँ पर अगर आप देखें, ये आप देखें देयर इज अ ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स, इनकी रिक्रूटमेंट हो रही है, सिलेक्शन हो रही है एंड डोमिनेंट एक फॉलिकल हो रही है और जो डोमिनेंट नहीं हो रही दे आर अंडरगोइंग एट्रेजिया. समझ रहे हैं बात को? ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फॉलिकुलर वेव. ठीक है, तो फर्स्ट फॉलिकुलर वेव जो है वो कब होती है? जब प्रोजेस्टेरोन या तो पीक पे जा रहा होता है या प्रोजेस्टेरोन जो है वो उसकी कंसंट्रेशन पीक पर या तो जा रही होती है या तो पीक पर उसकी लेवल होती है. ठीक है, ये तो कर दिया हमने. फॉलिकल्स रिक्रूटेड सिलेक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव विल बिकम एट्रेटिक, यानी फर्स्ट वेव के दौरान जो फॉलिकल्स जो है वो सिलेक्ट होंगी, रिक्रूटेड होंगी, तो क्या होगी? दे विल अंडरगो एट्रेजिया. अगर आप यहाँ पर देखें तो डोमिनेंट फॉलिकल भी जो है वो एट्रेजिया में जा रही है. ठीक है, ना सिर्फ वो अदर फॉलिकल्स बट आल्सो द डोमिनेंट फॉलिकल्स अंडरगोइंग द एट्रेजिया. ओके ओके, नोट about 80% of the estrous cycle in the cow have 2 waves. यानी 80% जो estrous cycles होती हैं काउ की उनमें 2 waves होती हैं, फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव. फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव. फर्स्ट वेव में तो हमने देखा कि जो फॉलिकल्स रिक्रूट हो रही हैं, सिलेक्ट all the selected follicles including dominant follicle they are undergoing atresia. ठीक है, यानी फर्स्ट वेव तो काम की हमारी रही ही नहीं, यानी कि उसमें ओवुलेशन नहीं होनी. तो 80% ऑफ द काउस जो हैं उनमें 2 वेव्स होती हैं, कुछ में जो है वो 3 भी होती हैं. ठीक है, सम ऑफ देम हैव 3. अगर आप सेकंड वेव में देखें तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स दे आर गेटिंग, ये ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स हैं, दे आर गेटिंग रिक्रूटेड, सिलेक्शन हो रही है. ठीक है, मोस्ट ऑफ दी सिलेक्टेड फॉलिकल्स आर अंडरगोइंग एट्रेजिया, अक्सर जो है वो एट्रेजिया में जा रही हैं. इफ यू कैन सी A for atresia, okay, S for selection, and
one of them is getting dominant. One of them selected follicle is getting dominant. एक जो है वो dominant हो रही है, and the most dominant follicle is going to ovulate. और वहां से आप देख रहे हैं कि ओव्यूलेशन जो है वो हो रही है. समझ रहे हैं डॉक्टर साहब? ओके. तो जो सेकेंड फॉलिक्यूलर वेव है दैट इज इनिशिएटेड बिफोर ल्यूटेलाइसिस. हम ये काउ की बात कर रहे हैं मेंबर. सेकेंड फॉलिक्यूलर वेव जो है वो कब इनिशिएट होती है? बिफोर ल्यूटेलाइसिस. यहां पर अगर आप देखिए ल्यूटेलाइसिस यहां पर हो रही है, लेकिन ये सेकेंड फॉलिक्यूलर वेव यहां पर स्टार्ट हो रही है. तो सेकेंड फॉलिक्यूलर वेव जो है that starts before ल्यूटेलाइसिस. ओके, ठीक है बेटा, समझ रहे हैं? ठीक है. एंड दैट रिजल्ट्स इन अ डोमिनेंट फॉलिकल, और वो उससे क्या हो रहा है? डोमिनेंट फॉलिकल बन रही है जो कि ओव्यूलेट कर रही है. ठीक है. ओनली दोज फॉलिकल्स इन ग्रोइंग फेज व्हेन ल्यूटेलाइसिस अकर विल बिकम एलिजिबल फॉर द ओव्यूलेशन. जब ल्यूटेलाइजेशन होगी तो वो वाली फॉलिकल्स जो कि ग्रोइंग फेज में है वो ही एलिजिबल होंगी फॉर द ओव्यूलेशन. समझ रहे हैं? तो अदर वर्ड्स में हम कहें कि सेकेंड वेव के बाद जो फॉलिकल डोमिनेंट हो रही है उससे ही जो है वो ओव्यूलेशन हो रही है. बट रिमेंबर अगेन, द सेकेंड वेव इज इनिशिएटेड, मस्ट बी इनिशिएटेड बिफोर ल्यूटेलाइसिस. लेकिन जो सेकेंड वेव है वो ल्यूटेलाइसिस से पहले इनिशिएट हो रही है, और सेकेंड वेव ही है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन, जिसमें डोमिनेंट फॉलिकल बन रही है और ओव्यूलेशन हो रही है. इज इट ओके? आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू. तो आज का डिस्कस हमारा यहाँ तक था. थैंक्स एंड हैव अ गुड डे. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड.